हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एनआर गोदारा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का सिखवाल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज थोड़ा सा अपन लेट हो गए, थोड़ा सा भी नहीं, पूरा आधा घंटा है जो लेट हो गए, क्योंकि हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट है देव गोदारा वो कहीं बिजी हो गए, तो क्लास समय पे प्रारंभ नहीं हो पाई। क्लास तभी समय पे प्रारंभ हो पाती है जब सभी का सहयोग हो, है ना। आप लोग समय पे आ गए, मैं भी समय पे आने के लिए तत्पर था, परंतु टेक्निकल कुछ इशू हो गए, इसलिए है जो अपन क्लास को समय पे प्रारंभ नहीं कर पाए। इसलिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। हेमराज जी, पल दो पल और मनोज जी और डुग्गू जी, मनीषा जी और जितने भी साथी जो इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार अब आपका समाप्त होता है। अब अपन पढ़ना प्रारंभ करते हैं, और जो इंतजार आपने किया वो आगे से नहीं करना पड़ेगा। कल ठीक 7 बजे है जो अपन क्लास प्रारंभ करेंगे। आज की देरी के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। दोस्तों, आज आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, आज अपन क्या पढ़ रहे हैं। आज अपन दोस्तों मुख्य सचिव पढ़ रहे हैं। कल अपन ने सचिवालय पढ़ लिया, और सचिवालय में अपन ने जाना था कि जो राज्य सचिवालय होता है उसकी प्रशासनिक विंग का मुख्य कौन होता है, मुख्य सचिव होता है। तो आज मुख्य सचिव को बेहद आसान भाषा में मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा, और इतना वादा मैं करता हूं कि इस 1 घंटे की क्लास या 50 मिनट की क्लास को लेने के बाद आपका मुख्य सचिव से कोई भी प्रश्न कभी गलत नहीं होने वाला। सभी प्रश्नों को टच करते हुए आगे बढ़ेंगे। जेपी जी, राधे राधे। जेपी जी 2-3 दिन का अवकाश लेने के बाद आज फिर से हैं जो क्लास में उपस्थित हुए हैं। ऐसे छुट्टियां मत मनाया करो, नियमित क्लास में आया करो, ठीक है जेपी जी। अब है जो अपन पढ़ना प्रारंभ कर लेते हैं। क्या पढ़ रहे हैं अपन? मुख्य सचिव, मुख्य सचिव हैं जो पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? सचिवालय पढ़ा था, राज्य सचिवालय पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था पिछली क्लास में? सचिवालय पढ़ा था, और सचिवालय में अपन ने जाना था कि सचिवालय की 2 विंग होती हैं। सचिवालय 2 प्रकोष्ठों में होता है। एक राजनीतिक विंग, राजनीतिक, उसका प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। कल अपन ने चर्चा की थी इसकी, मुख्यमंत्री होता है। और जो प्रशासनिक विंग होती है उसका प्रमुख कौन होता है? उसका मुख्य कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। कौन होता है दोस्तों? मुख्य सचिव होता है, जिसे है जो आज अपन पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। तो यदि आपसे पूछे कि मुख्य सचिव कौन होता है, तो राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव होता है। बस इतना है जो आपको जवाब देना है, यदि एक लाइन में देना हो। और ये जो कल भी अपन ने चर्चा की थी कि ये जो मुख्य सचिव भाई साहब होते हैं, ये मुख्यमंत्री के नियंत्रण और निर्देशन में कार्य करते हैं। आगे है जो और ये बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी सचिन जी, स्वागत है आपका भी, ठीक है दोस्तों। तो मुख्यमंत्री के नियंत्रण और निर्देशन में कार्य कौन करता है? मुख्य सचिव करता है। मुख्य सचिव कौन होता है? राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख ही कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। अब लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? मुख्य सचिव कौन होता है? राज्य सचिवालय का, राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख। राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव होता है, जो मुख्यमंत्री के नियंत्रण और निर्देशन में काम करता है। क्या कोई भी व्यक्ति मुख्य सचिव बन सकता है? इसके लिए दोस्तों बहुत सारी क्वालिफिकेशन है, परंतु एक पहली जरूरी क्वालिफिकेशन है कि वो क्या होना चाहिए? भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होना चाहिए। आगे अपन चर्चा कर लेंगे इसकी। अभी तो इतना जान लो कि राज्य प्रशासन का, राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव है जो होता है। तो इंट्रोडक्शन हो गया पद का कि मुख्य सचिव कौन होता है। अब अपन चर्चा करते हैं कि आखिर ये जो मुख्य सचिव का पद है, इसका सर्जन कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, इस पे है जो अपन चर्चा करते हैं। यानी कि मुख्य सचिव पद का उद्भव या मुख्य सचिव पद का गठन। तो दोस्तों, इतिहास में यदि मैं आपको लेके जाना चाहूं, तो जैसे सचिवालय अंग्रेजों की देन था, उसी तरीके से दोस्तों मुख्य सचिव की पोस्ट भी किसकी देन है? अंग्रेजों की ही देन है। ये ध्यान में रखना है। तो मुख्य सचिव की पोस्ट का विकास कब हुआ? मुख्य सचिव की पोस्ट का सर्जन सबसे पहले कब हुआ?
सर्जन कब हुआ, तो आपसे यह पूछा जाए तो आप कहोगे कि सर 1799 में। कब दोस्तों? 1799 ईस्वी में मुख्य सचिव पद को पहली बार सर्जित किया गया। और सर्जित करने वाला व्यक्ति कौन था? सर्जित करने वाला व्यक्ति था लॉर्ड वेलेजली। कौन था? लॉर्ड वेलेजली हैं जो मुख्य सचिव के पद को सर्जित करने वाला व्यक्ति था। 1799 में है जो इस पद का सर्जन किया। तो मुख्य सचिव पद का सर्जन 1799 में हो गया, तो 1799 में ही किसी व्यक्ति को मुख्य सचिव बनाया गया होगा। यहां से प्रश्न भी आया है तो ध्यान में रखना। प्रथम मुख्य सचिव कौन था? यदि पूछा जाए कि मुख्य सचिव की पोस्ट पे बैठने वाला प्रथम मुख्य सचिव मतलब पहला चीफ सेक्रेटरी कहलाने वाला व्यक्ति कौन था, तो दोस्तों था आपके अंग्रेज आदमी था जॉर्ज हिलेरी बार्लो। जॉर्ज हिलेरी बार्लो हैं जो कौन थे दोस्तों? प्रथम मुख्य सचिव थे। परंतु एक बात आपको ध्यान में रखनी है, यह जो मुख्य सचिव पद का सर्जन हुआ है वो केंद्रीय स्तर पे हुआ है, प्रांतों के स्तर पे नहीं हुआ है। लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल थे कंपनी की तरफ से, तो इन्होंने है जो ये जॉर्ज हिलेरी को अपना मुख्य सचिव बनाया, तो ये केंद्रीय स्तर पे है जो मुख्य सचिव पद का सर्जन हुआ। परंतु दोस्तों बाद में कब? 1858 के बाद केंद्रीय स्तर पे यह पद समाप्त हो गया। पद क्या हो गया? समाप्त हो गया। केंद्र स्तर पे यह पद समाप्त हो गया। क्यों हो गया? आप सभी ने यदि इतिहास पढ़ा है तो आपको पता है कि 1858 में क्या हुआ था। 1857 की क्रांति के बाद भारत के प्रशासन में कुछ बदलाव किए गए। जो कंपनी द्वारा शासन चलाया जा रहा था उससे शासन लेके किसे दे दिया दोस्तों? ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन जैसे ही शासन आया तो केंद्र से तो यह जो पद क्या हो गया? विलुप्त हो गया। परंतु दोस्तों राज्यों में, प्रांतों में यह पद का विकास हो गया। तो पद का विकास केंद्र से कहां पे हो गया? प्रांतों में हो गया 1858 के बाद। स्टडी लवर, हाँ जी स्टडी लवर का स्वागत है। उदयपुर से भी आपका अभिनंदन स्वीकार किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, यदि आपको मेरा पढ़ाना ठीक लग रहा है तो आप क्लास को लाइक जरूर करें। लाइकों की संख्या बहुत कम है, इसको है जो एक बार सभी एक बार है जो इस क्लास को लाइक कर ले। और दोस्तों मैं बस आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि आप यदि अब क्लास में आगे हो तो क्लास में अंतिम समय तक है जो बने रहना, पूरी क्लास का आनंद लेना। यही मेरी मेहनत का है जो आपकी तरफ से दिया गया है जो क्या है? पारितोषिक है। ये मैं इसी से है जो आपका धन्यवाद कर सकता हूं। ठीक है, तो अपन ने पद के उद्भव के बारे में चर्चा कर ली। अब अपन आ जाते हैं मुख्य रूप से जो राजस्थान के मुख्य सचिव होते हैं या वर्तमान में आजादी के बाद जो मुख्य सचिव पद की क्या स्थिति रही, कैसे उनकी नियुक्ति होती है, कितना कार्यकाल है, इन सभी बातों पर चर्चा करते हैं। यहां से सर्वाधिक हैं जो प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि सबसे पहले चर्चा करते हैं कि जो प्रांतों में मुख्य सचिव होते हैं, यानी कि जो राज्यों में मुख्य सचिव होते हैं, उनकी नियुक्ति है जो कौन करता है? उनकी नियुक्ति है जो कौन करता है? यदि आपसे यह पूछा जाए तो आप सीधे सीधे यही बताओगे, क्योंकि अभी अपन ने चर्चा क्या की थी कि जो मुख्य सचिव होता है वो किसके नियंत्रण में काम करता है? जो मुख्य सचिव होता है वो मुख्यमंत्री के नियंत्रण और निर्देशन में काम करता है। तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता, इसकी नियुक्ति भी कौन करता है? मुख्यमंत्री ही करता है। मुख्यमंत्री। यदि आपसे यह पूछा जाए कि मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री ही करता है। यह बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। परंतु एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके साथ शेयर कर दूं, नोट लगा के आप लिख लेना। क्या लिखना है कि 1956 तक, 1956 तक, यानी कि जब तक राज्यों का पुनर्गठन नहीं हुआ था तब तक मुख्य सचिवों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? केंद्र सरकार द्वारा की जाती थी। किसके द्वारा की जाती थी? केंद्र सरकार द्वारा की जाती थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्टार लगा लेना। अभी वर्तमान समय में मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री ही करता है, परंतु 1956 तक मुख्य सचिवों की नियुक्ति है जो कौन करता था? केंद्र सरकार द्वारा की जाती थी। ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है। और नियुक्ति के संदर्भ में जो मैं तीसरी बात आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो बड़ी बेहतरीन है। आज तक आपको किसी ने पढ़ाया नहीं होगा, किसी पुस्तक में आपको लिखा हुआ नहीं मिला होगा। मैं आपको बता देता हूं कि जो मुख्य सचिव होता है इसकी नियुक्ति राज्यपाल भी कर सकता है। राज्यपाल भी कर सकता है। आप कहोगे कि सर आज तक हमने यही पढ़ा है कि मुख्य सचिव की नियुक्ति तो मुख्यमंत्री करेगा, राज्यपाल कैसे कर लेगा? तो दोस्तों एक स्थिति बनती है कब? जब
राज्यों में अनुच्छेद 356 के तहत क्या लग जाए, राष्ट्रपति शासन लग जाए। राज्यों में क्या लग जाए, राष्ट्रपति शासन है जो लग जाए। अनुच्छेद 356 के तहत जब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तब क्या कर सकता है, राज्यपाल मुख्य सचिव की नियुक्ति कर सकता है। क्योंकि जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगेगा राज्य का प्रशासन किसके हाथ में आ जाएगा, राज्यपाल के हाथ में आ जाएगा। मुख्यमंत्री तो रहेगा नहीं क्योंकि विधानसभा भंग हो जाएगी, मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, तो रहेगा कौन, रहेगा कौन दोस्तों, राज्यपाल रहेगा। और राज्यपाल भी क्या करेगा, राज्यपाल भी तो प्रशासन चलाएगा। तो राज्यपाल प्रशासन चलाएगा तो अपने हिसाब से जो मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त मुख्य सचिव है उसको नहीं रख करके अपने हिसाब से है जो क्या कर सकता है, मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्यपाल भी कर सकता है। पर कब, जब अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में क्या हो, राष्ट्रपति शासन लगा हो। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। राजस्थान में 2 ऐसे मुख्य सचिव हुए हैं, आरडी थापर दोस्तों, आरडी थापर के आगे भी अपन चर्चा करेंगे, और टीवी रमन। टीवी रमन 2 ऐसे मुख्य सचिव हुए हैं जिनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई है, राज्यपाल द्वारा की गई है, द्वितीय राष्ट्रपति शासन के समय और दोस्तों कब, चतुर्थ राष्ट्रपति शासन के समय ये 2 मुख्य सचिव राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए। ये बात भी आपको है जो ध्यान में रखनी होगी दोस्तों। हाँ जी, पूरा आनंद लो दोस्तों, मदन जी बिल्कुल पूरा आनंद लो। हाँ गुजर साहब, देश राज जी गुजर, बिल्कुल आपका भी स्वागत है और सभी का अभिनंदन है, सभी का स्वागत है। बस क्लास में बने रहिए, पढ़ने का आनंद लेते रहिए, ठीक है। तो नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। 1956 तक केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती थी, परंतु यदि अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन हो तो राज्यपाल के पास भी वो अधिकार है कि वह राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति है जो कर सके। इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। अब देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न यह है कि जो मुख्यमंत्री जिस भी व्यक्ति को क्या करता है, मुख्यमंत्री जिस भी व्यक्ति को मुख्य सचिव नियुक्त करता है उसकी योग्यताएं क्या होगी। अगली चर्चा अपन किसकी करते हैं कि योग्यताएं क्या होगी। पहली योग्यता तो आपको पता है वो क्या होना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारी होना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारी होना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी है जो होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारी होना चाहिए। पहली क्वालिफिकेशन तो ये है, परंतु अन्य क्वालिफिकेशन ये है और उसको अपन 3 पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं। विश्वास, वरीयता या वरिष्ठता, विश्वास, वरिष्ठता और दोस्तों क्या, सेवा अभिलेख, सेवा अभिलेख। भाई जिस भी व्यक्ति को मुख्य सचिव नियुक्त किया जाएगा उसकी पहली क्वालिफिकेशन तो क्या, उसे प्रशासनिक अधिकारी होना चाहिए। और दूसरी जो अन्य क्वालिफिकेशन जरूरी है वह विश्वास पात्र होना चाहिए। विश्वास का मतलब वह मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र होना चाहिए। सबसे जरूरी क्वालिफिकेशन यही है। यदि कोई व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी है, भले ही वो वरिष्ठ है, भले ही उसका सेवा अभिलेख कितना ही शानदार है, परंतु सबसे जरूरी है कि वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र होना चाहिए। मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र होना चाहिए। मुख्यमंत्री का क्या होना चाहिए, विश्वास पात्र है जो होना चाहिए। यह बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। मुख्य सचिव उसी व्यक्ति को बनाया जाएगा जो प्रशासनिक अधिकारी तो हो ही हो, वरिष्ठ हो तो ठीक बात है, उसका सेवा अभिलेख अच्छा होना चाहिए, परंतु सबसे जरूरी बात कि वो क्या होना चाहिए, मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र होना चाहिए। क्योंकि आगे अपन चर्चा करेंगे, ये मुख्यमंत्री का प्रमुख प्रशासनिक सलाहकार होता है, मुख्यमंत्री के एक निजी सचिव के रूप में काम करता है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री अक्सर उसी व्यक्ति को, अक्सर क्या हमेशा उसी व्यक्ति को मुख्य सचिव बनाएगा जो मुख्यमंत्री के प्रति क्या रखता हो, विश्वास रखता हो, भरोसा है जो रखता हो। हेमराज जी कह रहे हैं गुड नाइट। क्यों हेमराज जी, आज क्लास नहीं लेनी आपको? कोई बात नहीं है ना, बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख लेना। दूसरी जरूरी है कि जितने भी राज्य में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनमें वो सबसे वरिष्ठ होना चाहिए और उसका सेवा अभिलेख शानदार होना चाहिए। मतलब कि उसका जो रिकॉर्ड है प्रशासनिक अधिकारी के रूप में वह बेहतर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो योग्यता पे अपन ने चर्चा कर ली। 3 कीवर्ड याद रखने हैं आपको, विश्वास, वरिष्ठता और सेवा अभिलेख। विश्वास मतलब मुख्यमंत्री का क्या होना चाहिए, वो विश्वास पात्र है जो होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। अब अपन चर्चा करते हैं मुख्य सचिव के कार्यकाल।
भाई नियुक्ति हो गई, योग्यता पे चर्चा कर ली, शपथ तो इसकी कोई होती नहीं, ये ध्यान में रखना। जो मुख्य सचिव होता है उसकी कोई शपथ है जो नहीं होती, वो कोई ओथ नहीं लेता, परंतु उसके कार्यकाल पे अपन को चर्चा करनी जरूरी है क्योंकि यहां से प्रश्न आता है। तो कार्यकाल के बारे में पहली बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि कार्यकाल इसका निश्चित नहीं है। कार्यकाल इसका निश्चित है जो नहीं है, मतलब कोई किसी भी रूप में इसका कार्यकाल तय नहीं है कि उसका कार्यकाल कितना होगा। तो तय नहीं है तो फिर कैसे डिसाइड होगा कार्यकाल? तो दोस्तों जैसे अपन ने पढ़ा कि महाअधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है, उसी प्रकार से जो मुख्य सचिव होता है वो मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत है जो पद ग्रहण करता है। जी गुरुजी, जादूगर साहब का विश्वास पात्र कौन है? जादूगर साहब के विश्वास पात्र उषा शर्मा है। कौन है? उषा शर्मा है। ये ध्यान में रखना, वर्तमान मुख्य सचिव जो है वो जादूगर का विश्वास पात्र है, ये बात भी आप ध्यान में रखें। आगे चर्चा करेंगे जादूगर साहब का विश्वास पात्र कौन रहा, मोहनलाल सुखाड़िया का विश्वास पात्र कौन रहा, भैरव सिंह शेखावत का विश्वास पात्र कौन रहा, सभी के बारे में चर्चा होगी। सीएम के प्रसाद पर्यंत, बिल्कुल जेपी जी सही कह रहे हैं। तो मुख्य सचिव का कार्यकाल निश्चित नहीं है, ये क्या करता है? मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत, जैसे जेपी जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण कौन करता है दोस्तों? मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत है जो मुख्य सचिव पद धारण करता है। यानी कि जब तक मुख्यमंत्री में उसका विश्वास है, जब तक मुख्यमंत्री को लग रहा है कि हाँ भाई बंदा ठीक है, अपने भरोसे के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तब तक वो मुख्य सचिव रहेगा। जिस दिन जादूगर साहब को लगेगा कि भाई अब अपने विश्वास में नहीं है, अब है जो अपने विश्वास के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, धोखेबाजी हो रही है, विपक्षी पार्टियों से मिल गए, उस दिन उषा शर्मा की भी छुट्टी हो जाएगी। ये बात भी आप ध्यान में रख सकते हो। यानी कि जब तक मुख्यमंत्री का उसमें विश्वास है, यानी कि मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत मुख्य सचिव है जो पद ग्रहण करता है। इतनी बात आप ध्यान में रख सकते हो। अब पद से हटाने की प्रक्रिया की तो कोई बात ही नहीं करनी है, क्योंकि पद पे वो तब तक रहेगा जब तक मुख्यमंत्री का वो विश्वास पात्र होगा। अब अपन है जो क्या करते हैं दोस्तों, मुख्य सचिव के कार्यों पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं? मुख्य सचिव के कार्य। भाई मुख्य सचिव के कार्य क्या क्या होंगे? मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र व्यक्ति को मुख्य सचिव बना दिया, फिर मुख्य सचिव कार्य क्या करेगा? अपन ने जान रखा है कि सचिवालय का प्रधान, प्रशासनिक प्रधान भी होता है मुख्य सचिव। तो मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में और सचिवालय के प्रधान के रूप में उसके बहुत सारे कार्य हैं, उनसे प्रश्न आते हैं। तो एक बार अपन है जो उसके कार्यों को, एक एक कार्यों को समझ लेते हैं। पहला कार्य तो क्या? मुख्यमंत्री का, जो मुख्य सचिव होता है वो मुख्यमंत्री का क्या होता है? प्रशासनिक सलाहकार होता है। प्रशासनिक सलाहकार होता है। मुख्यमंत्री को प्रशासन से संबंधित सारी जानकारियां देना, सलाह देना कि कौन सी योजना कब लानी है, कहां से कर्ज लेना है, कहां पे राज्य के प्रशासन वीक है, कौन सी भर्तियां करनी है, क्या करना है, ये सारी सलाह कौन देता है? मुख्य सचिव ही देता है। प्रशासन से संबंधित सलाह ही मुख्य सचिव से लेता है मुख्यमंत्री, क्योंकि राजनीति का तो वो खुद एक्सपर्ट होता है। तो मुख्यमंत्री को प्रशासन से संबंधित सलाह कौन देगा? मुख्य सचिव देगा। प्रशासनिक सलाहकार होगा, कौन सी फाइल पे कहां सिग्नेचर करना है, क्या करना है, राज्य का प्रशासन चलाना कैसे है, वो सारी की सारी सलाह वगैरह। यानी कि एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार का संचालक कौन हो जाता है? मुख्य सचिव हो जाता है। क्योंकि मुख्यमंत्री वगैरह होते हैं ये तो राजनीतिक प्रमुख होते हैं, इन्हें यह पता है कि वोट कैसे लेना है, पर इन्हें यह पता नहीं होता अक्सर कि प्रशासन कैसे चलाना है। परंतु हाँ, जादूगर जैसे कुछ मुख्यमंत्री जो बहुत अनुभवी हो गए, जो तीसरा कार्यकाल चला रहे हैं, उन्हें तो सब पता होता है ना, उनकी तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, जय जोहार हेमंत कुमार जी, जय जोहार। ठीक है, तो मुख्यमंत्री का क्या होना चाहिए? मुख्यमंत्री का वो प्रशासनिक सलाहकार होता है। मुख्यमंत्री को प्रशासन से संबंधित सारी सलाह देने का काम किसका होता है? मुख्य सचिव का होता है। दूसरा जो है वो क्या होता है? लोक सेवकों का। लोक सेवकों का प्रमुख होता है, क्योंकि प्रशासनिक मुखिया हो गया राजस्थान का, तो क्या हो गया? वो लोक सेवकों का प्रमुख हो गया। लोक सेवकों का प्रमुख हो गया मतलब राज्य में जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं,
लोक सेवक हैं, उन पे कड़ी नजर कौन रखता है? उन पे कड़ी नजर मुख्य सचिव रखता है कि वो है जो राज्य के, वो है जो अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। यदि कोई अच्छे ढंग से कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है तो उनका प्रमोशन करवाना, उनका ट्रांसफर करवाना, उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण करना, ये सभी काम भी कौन देखता है? मुख्य सचिव ही देखता है। तो लोक सेवकों का प्रमुख होता है, साथ में क्या हो गया? प्रशासनिक प्रमुख हो गया। प्रशासनिक प्रमुख मतलब राज्य के प्रशासन पे कड़ी नजर किसकी होती है? मुख्य सचिव की होती है। बिल्कुल। गब्बर 2 मूवी, राधे राधे। हाँ, गब्बर 2 सभी को देखनी चाहिए। गब्बर, अच्छा अभी गब्बर नहीं आई, अभी तो गदर आई है। गब्बर मूवी, गब्बर 2 भी शायद आ चुकी होगी, क्योंकि सिनेमा से संबंधित मेरी जानकारियां थोड़ी कम है। अभी एक मूवी चल रही है, शायद जवान मूवी चल रही है अभी, उससे पहले एक मूवी आई थी गदर मूवी। गदर मूवी, गदर एक प्रेम कथा जो मैंने मेरे जीवन में पहली कोई मूवी देखी है तो वो गदर थी। बहुत अच्छी कहानी लगी थी उस समय, पहली बार है जो मूवी देखी थी। और मूवी देखने के बाद 1 महीने तक हम सनी देओल बन के रहे थे, जो आगे आया उसको है जो उसी तरीके से धुनाई करने का प्रयास किया करते थे। तो मूवियां देखते रहना चाहिए, मनोरंजन करते रहना चाहिए। ठीक है, राधे राधे राधे। ठीक है दोस्तों, तो लोक सेवकों का प्रमुख होता है, प्रशासनिक प्रमुख होता है। तो प्रशासनिक प्रमुख हो गया, लोक सेवकों का प्रमुख हो गया। तो जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंटों के जो मुखिया होते हैं, उनकी बैठकों की अध्यक्षता भी कौन करेगा? मुख्य सचिव ही करेगा। आप कह सकते हो संभागीय आयुक्त, संभागीय आयुक्तों की बैठक हो, संभागीय आयुक्तों की बैठक हो, या फिर दोस्तों जिलाधीशों की बैठक हो, यानी कि कलेक्टर साहिबों की, जिलाधीशों की बैठक हो, उनकी भी अध्यक्षता कौन करेगा? मुख्य सचिव ही करेगा। या प्रधान शासन सचिव, प्रधान शासन सचिव, इनकी बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? अध्यक्षता मुख्य सचिव ही करता है। मतलब संभागीय आयुक्त, राजस्थान में जितने भी संभाग हैं, अभी 10 संभाग हो गए, तो 10 संभागों पे एक एक संभागीय आयुक्त होगा। उन संभागीय आयुक्तों की बैठकों की अध्यक्षता या उन सभी की बैठक बुला के उनसे फीडबैक लेने का काम भी कौन करता है? मुख्य सचिव करता है। जितने भी जिला कलेक्टर हैं, उन सभी की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्य सचिव करता है। प्रधान शासन सचिव, कल मैंने आपको बताया था कि जो विभाग होते हैं, उन विभागों का राजनीतिक प्रमुख तो कौन होता है? मंत्री होता है। परंतु जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? प्रधान शासन सचिव होता है। तो विभिन्न विभागों के जो प्रधान होते हैं, प्रशासनिक प्रधान होते हैं, उनकी बैठकों की अध्यक्षता भी कौन करता है? मुख्य सचिव ही करता है। बिल्कुल, जादूगर साहब को पेपर लीक करवाने की कुछ ज्यादा ही सलाह दे दी उषा शर्मा जी ने। हाँ, ऐसा हो सकता है। इस पे जो टिप्पणी अभी नहीं करेंगे, कभी अलग सेशन में बात करेंगे पेपर लीक पे। ठीक है। हाँ जी, सरोज जी आपका स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है, सूरज है ना? ठीक है। तो इन बैठकों की अध्यक्षता करने का काम भी किसका है? बैठकों की अध्यक्षता करने का काम भी दोस्तों मुख्य सचिव का ही है। एक खास बात मैं आपको बता दूं कि इतनी सारी बैठकों की वो अध्यक्षता करेगा, तो इतने सारे जो डिपार्टमेंट हैं उनके मध्य विवाद भी हो सकते हैं, और उनके मध्य समन्वय स्थापित करने का काम भी कौन करेगा? मुख्य सचिव ही करेगा। तो विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करना, विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करना, यह काम भी किसका है? मुख्य सचिव का ही है। समन्वय स्थापित करने के साथ साथ विभिन्न विभागों के मध्य जो विवाद है, उन विवादों का निपटारा करने का काम भी किसका है? मुख्य सचिव का ही है। क्योंकि दोस्तों लगभग सारे विभागों का काम आपस में इंटरलिंक होता है, और कई बार काम करते हुए कई विभागों में क्या हो जाता है? विवाद की स्थिति बन जाती है। तो यदि दो डिपार्टमेंटों के मध्य कोई विवाद है तो उसका निपटारा कौन करता है? मुख्य सचिव करता है। इसका यह काम है। हरिओम जी का स्वागत है। हरिओम जी नियमित विद्यार्थी हैं,
नियमित हैं, जो क्लास में आते हैं। मैं आज मानचित्रावली लेके आया, बहुत बधाई आपको, आप मानचित्रावली लेके आए। अब इसको पूरी पढ़ डालिए, आरएएस प्री के एग्जाम से पहले इसे पूरी पढ़ डालिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान जीके के आने वाले 50 प्रश्नों में से आपको 45+ प्रश्न इस छोटी सी बुक से मिलने वाले हैं। तो मानचित्रावली सभी को पढ़नी चाहिए। और मानचित्रावली दोस्तों, मानचित्रावली की वजह से हजारों विद्यार्थी सफल हुए हैं, और आप भी हैं जो आने वाले समय में इस पुस्तक को पढ़ के सफल होंगे। ठीक है। राष्ट्रपति शासन के समय केंद्र का सलाहकार के रूप में कार्य करता है। हाँ हाँ बिल्कुल जेपीजी, मैं उस पर आता हूं, है ना। राष्ट्रपति शासन के समय जो राज्यपाल होता है या केंद्र सरकार के सलाहकार, क्योंकि केंद्र सरकार का प्रतिनिधि कौन होता है, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि राज्यपाल होता है। तो जब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तब है जो वो उसको सलाह देगा। अपन ने चर्चा की ना कि जब राष्ट्रपति शासन होता है तब राज्यपाल अपना मुख्य सचिव नियुक्त कर लेता है, क्योंकि उसे सलाह लेनी है तो पुराने मुख्यमंत्री का रखता नहीं है, कई बार अपना मुख्य सचिव है जो नियुक्त कर लेता है। जेपीजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब अपन कार्यों पे आगे चर्चा करें यदि, तो अपन कह सकते हैं कि विभागों के मध्य विवादों का निपटारा करेगा, समन्वय स्थापित करेगा। साथ साथ में अगला कार्य अपन लिख सकते हैं कि जो मुख्य सचिव होता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इस पे, यहां से प्रश्न आया है, कई बार आया है। तो मुख्य सचिव जो होता है वो मंत्री परिषद का पदेन सचिव होता है, पदेन सचिव होता है। ये ध्यान में रखना दोस्तों, यहां से प्रश्न आया है और कई विद्यार्थी इसे गलत करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई मुख्य सचिव पदेन सचिव क्यों होगा, सचिव तो कोई और ही होगा। परंतु ये बात ध्यान में रखना कि जो मंत्री परिषद होती है, जिसमें मंत्री और प्रधान कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, तो उस मंत्री परिषद का पदेन सचिव भी कौन होता है, उस मंत्री परिषद का पदेन सचिव भी दोस्तों मुख्य सचिव ही होता है। यानी कि जो बंदा मुख्य सचिव है वही मंत्री परिषद का क्या बन जाएगा, सचिव है जो बन जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यदि वो मंत्री परिषद का पदेन सचिव है तो वो क्या कर सकता है, मंत्री परिषद की बैठकों में भाग लेता है, मंत्री परिषद की बैठकों में भाग लेता है। मंत्री परिषद की बैठकों में भाग लेगा कि नहीं लेगा, बिल्कुल भाग लेगा। साथ साथ में मंत्री परिषद की बैठकों का एजेंडा क्या होगा, इस एजेंडे का निर्धारण भी कौन करता है, मुख्य सचिव ही करता है। कि भाई जो मंत्री परिषद की बैठक होगी उस बैठक में किन किन मुद्दों पे बात होगी, आज की मंत्री परिषद की बैठक बुलाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, इन सभी पे है जो बात, इन सभी पे है जो दोस्तों इन सभी पे है जो एजेंडा तैयार करने का काम किसका है, मुख्य सचिव का ही है। इसके अलावा जब मंत्री परिषद की बैठक हो जाती है तो उसका विवरण रखने का काम भी किसका है, मुख्य सचिव का ही है दोस्तों। अगला जो कार्य है वो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना दोस्तों। जो मुख्य सचिव का अगला कार्य है दोस्तों, मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रशासनिक सलाहकार हो गया, लोक सेवकों का प्रमुख हो गया, प्रशासनिक प्रमुख हो गया, संभागीय आयुक्त, जिला आयुक्त, इन सभी बैठकों की अध्यक्षता कर रहा है, विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित कर रहा है, मंत्री परिषद का पदेन सचिव हो गया। तो ये अपने आप में क्या होगी दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट हो गई। इसलिए जो मुख्य सचिव का पद होता है उसे क्या कहा जाता है, राज्य प्रशासन का किंग पिन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से प्रश्न आया है। राज्य प्रशासन का क्या कहा जाता है, किंग पिन है जो कहा जाता है। किंग पिन यानी कि अब आप कहोगे ये किंग पिन क्या हो गया भाई, राज्य प्रशासन का किंग पिन, इसका मतलब क्या हो गया, ये राज्य प्रशासन की मुख्य धुरी है, मुख्य धुरी। राज्य प्रशासन का मुख्य सेंटर क्या है, पावर सेंटर क्या होता है, मुख्य सचिव होता है। अब मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आपको कमेंट बॉक्स में लिख के ये बताना है कि मुख्य सचिव को राज्य प्रशासन का किंग पिन किसने कहा। आज तक ये प्रश्न पूछा नहीं गया हालांकि, परंतु पूछा जा सकता है, क्योंकि किंग पिन तो पूछा गया है। राज्य प्रशासन का किंग पिन किसे कहा जाता है, मुख्य सचिव कहा जाता है। यह प्रश्न तो पूछा गया। अब आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि मुख्य सचिव को राज्य प्रशासन का किंग पिन किसने कहा। देखते हैं कौन है जो बता पाता है। हाँ, कंचन रानी नमस्ते, कैसे हो। गोपी परिहार जी, आज आप क्लास में है जो लेट आए हो, लेट मत आया करो, समय पे आया करो। धर्मपाल जी मेघवाल, आपका भी स्वागत है, आप भी क्लास में लेट आए हो। मदन परिहार जी के सिकवाल की बुक रावतसर हनुमानगढ़ में कब आएगी, तो पूरे राजस्थान में अवेलेबल है बुक। नजदीकी बुक स्टॉल पे जाकर के बुक खरीद लीजिए। और यदि तब भी आपको नहीं मिल रही है तो आपको कमेंट बॉक्स में है जो सिकवाल
का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बुक खरीदने बेचने का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है श्रृंगी स्टोर, उसका लिंक पिन कर दिया गया, आप वहां से मंगा सकते हो। जो मैंने प्रश्न पूछा उसका आंसर दीजिए, मैं इंतजार करता हूं और तब तक पानी पी लेता हूं। कोई आंसर नहीं आया, कोई बात नहीं। तो किंग पिन किसे कहते हैं? मुख्य सचिव को कहते हैं, परंतु इसे कहा किसने? एसआर माहेश्वरी ने कहा। यह ध्यान में रखना दोस्तों, यहां से प्रश्न है जो पूछा जा सकता है। एसआर माहेश्वरी ने मुख्य सचिव को राज्य प्रशासन का क्या कहा? किंग पिन का। यह बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं अगले पॉइंट पे जाता हूं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है कि जो मुख्य सचिव होता है, वो मुख्य सचिव क्या होगा दोस्तों? वह मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का अवशिष्ट वसीयतदार है। अवशिष्ट वसीयतदार। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि राज्य प्रशासन का अवशिष्ट वसीयतदार किसे कहा जाता है? तो आप सभी क्या आंसर दोगे? राज्य प्रशासन का अवशिष्ट वसीयतदार किसे कहा जाता है? राज्य प्रशासन का अवशिष्ट वसीयतदार मुख्य सचिव को कहा जाता है। अब प्रश्न आपका अगला ये होगा कि सर इसमें ऐसा क्या है कि इसे अवशिष्ट वसीयतदार कहते हैं? पहले तो हमें यह समझ में नहीं आया कि ये अवशिष्ट वसीयतदार भला क्या है। पहले तो अवशिष्ट वसीयतदार टर्म्स को समझाओ। अवशिष्ट वसीयतदार यानी कि मुख्य सचिव को वो सभी काम करने होते हैं जो किसी अन्य सचिवों को नहीं दिए गए। मतलब सचिवालय में बहुत सारे सचिव होते हैं, उनको अलग अलग काम दिए जाते हैं कि भाई इस डिपार्टमेंट का ये काम तो करना, ये काम तो करना, जनगणना का काम तो करना, सांख्यिकी डिपार्टमेंट वगैरह ये सब आप लोग देखना। मतलब सारे काम बांट दिए जाते हैं, परंतु बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो बांटने के बाद भी बच जाते हैं। जो सभी को बांटने के बाद जो शेष कार्य रह जाते हैं वो कार्य भी किसे करने होते हैं? मुख्य सचिव को ही करने होते हैं। इसलिए मुख्य सचिव को क्या कहते हैं? राज्य प्रशासन का अवशिष्ट वसीयतदार कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया है, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। तो ये थे मुख्य सचिव के प्रमुख कार्य। और एक जेपी जी जो कह रहे थे वो भी ऐड कर लेना कि जब राज्य में क्या हो? राष्ट्रपति शासन लगा हो। जब राज्यों में क्या हो दोस्तों? राष्ट्रपति शासन लगा हो, तब जो मुख्य सचिव होता है तब वह राज्यपाल के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। वो क्या करता है? राज्यपाल के सलाहकार के रूप में। बिल्कुल, गब्बर मूवी ने आंसर दिया, बहुत जबरदस्त है ना, बहुत जबरदस्त। एसआर माहेश्वरी, बिल्कुल आप होनहार विद्यार्थी हो, पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, ये साबित होता है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है दोस्तों। अब अपन चर्चा करते हैं राजस्थान के संदर्भ में। किसके संदर्भ में चर्चा करते हैं दोस्तों? राजस्थान के संदर्भ में। मुख्य सचिव के जो अब तक राजस्थान के मुख्य सचिव रहे, कितने रहे? 44 रहे, ये तो आप सभी को पता है। और वर्तमान में कौन है ये भी आपको पता लग गया, कौन है? उषा शर्मा है। तो अब मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं दोस्तों राजस्थान के मुख्य सचिव। राजस्थान के मुख्य सचिव। राजस्थान के मुख्य सचिवों के बारे में जो चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं दोस्तों, राजस्थान के मुख्य सचिव। राजस्थान के अब तक जितने भी मुख्य सचिव रहे, उनसे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में जो चर्चा करेंगे। पूरे के पूरे 44 के 44 मुख्य सचिव नहीं देखेंगे, इतना टफ कंटेंट आपको नहीं देंगे, परंतु उनसे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आज तक पूछे गए हैं और जहां से प्रश्न बनने की संभावना है उस पर जो चर्चा करते हैं। बिल्कुल सुमिति देवी, गुड इवनिंग, है ना। ठीक है दोस्तों, पहले सबसे यदि आपसे यह पूछे कि राजस्थान का प्रथम, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप सभी को पता है राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव कौन था? सभी को कमेंट बॉक्स में जो बताना है, सभी को पता है क्योंकि सिंपल फैक्ट है। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव यदि आपसे पूछे तो आप कहोगे के राधा कृष्ण। के राधा कृष्ण है जो क्या थे दोस्तों? राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे।
के राधाकृष्णन राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे। ये बात भी है जो दोस्तों कई बार एग्जाम पूछी गई, तो आपको ध्यान में रखनी है। यदि मैं आपसे पूछूं कि इनकी नियुक्ति कब हुई, इनकी है जो इस पोस्ट पे नियुक्ति कब हुई, तो आप क्या कहोगे? बिल्कुल सुमिति जी बिल्कुल, और बिल्कुल सभी ने सही आंसर दिया। शोभा जी ने के राधाकृष्णन बिल्कुल सही दिया, डूंगू जी ने भी बिल्कुल सही दिया। सर क्या क्लास 7 बजे चालू हुई थी क्या? हाँ बिल्कुल, क्लास 7:30 बजे ही चालू हो गई थी। जेपी शर्मा जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। आज अपनी की क्लास किन्हीं कारणों से थोड़ी सी लेट हुई, परंतु कल से अपनी क्लास फिक्स समय पे शुरू होगी, 7 बजते ही प्रारंभ होगी, इसमें कोई डाउट किंतु परंतु नहीं रहेगा। बिल्कुल शोभा मोदी और जेपी जी का सही आंसर है के राधाकृष्णन। अब मेरा अगला प्रश्न है आपसे, अब मैं लगातार आपसे प्रश्न पूछूंगा। अगला प्रश्न मेरा यह है कि के राधाकृष्णन की नियुक्ति मुख्य सचिव के रूप में कब हुई? के राधाकृष्णन हो गए पहले, कब हुई और किसने की? यह भी एक मेरा प्रश्न है कि के राधाकृष्णन राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे, परंतु इनकी नियुक्ति यानी कि इन्होंने पद कब ग्रहण किया और इन्हें जो पद पे नियुक्त किसने किया? बिल्कुल देशराज जी गुजर, आपका भी सही आंसर है। श्रवण कुमार जी, सर राजव्यवस्था की किताब निकालो। अच्छा, राजव्यवस्था तो लिखी हुई है ना आपने, राजव्यवस्था तो अपनी जो ये मानचित्रावली है इसमें लिखी हुई है, और आप चाहते हो कि राजव्यवस्था को थोड़ा डीप से देखा जाए, राजव्यवस्था को क्या किया जाए, थोड़ा डीप से पढ़ा जाए। तो दोस्तों हाँ, आज बताया नहीं इसमें, कोई बात नहीं। तो सिखवाल पब्लिकेशन की एक बुक आती है भारतीय राजव्यवस्था की राजस्थान के विशेष संदर्भ में, उसमें राजस्थान की राजव्यवस्था को डीप में लिखा गया है। आप उस पुस्तक को पढ़ के अपनी जानकारियों को तंदुरुस्त कर सकते हो। और जिस प्रकार से मैं यहाँ पे आपको मानचित्रावली शब्द टू शब्द पढ़ा रहा हूँ, उसी प्रकार से एप्लीकेशन पे उस पुस्तक को भी शब्द टू शब्द पढ़ाया जा रहा है। आप उस कोर्स में आकर के भी हैं जो लाभ ले सकते हो। बिल्कुल शोभा जी ने सही आंसर दे दिया, 13 अप्रैल। कब दोस्तों? 13 अप्रैल। 13 अप्रैल 1949 को क्या किया गया था? के राधाकृष्णन को है जो मुख्य सचिव पे नियुक्त किया गया था, क्योंकि इसी दिन सचिवालय का गठन हुआ था, कल ही चर्चा की थी। तो सचिवालय जिस दिन बना है उसी दिन के राधाकृष्णन को क्या बना दिया? मुख्य सचिव बना दिया। अब इनकी नियुक्ति की किसने थी? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिल्कुल गवर्न नहीं कर रही है, नेहरू जी, बिल्कुल बहुत जबरदस्त नेहरू जी यानी कि केंद्र सरकार ने। क्योंकि अपन सभी जानते हैं, अपन ने आगे पहले चर्चा की है कि 1956 तक, कब तक? 1956 तक है जो मुख्य सचिव की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जा रही थी। तो ये राजस्थान के जो प्रथम मुख्य सचिव थे, इनकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार द्वारा ही की गई। ये बात भी है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा, ये राजस्थानी तो है नहीं, के राधाकृष्णन दक्षिण के हैं, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया आईसीएस अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, अब आपके दिमाग में अगला प्रश्न क्या क्लिक करेगा कि ये तो भाई राजस्थान के थे नहीं, इनकी नियुक्ति तो राज्य सरकार द्वारा की नहीं गई, केंद्र सरकार द्वारा की गई। अब उस मुख्य सचिव की अपन चर्चा करते हैं जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई? राज्य सरकार द्वारा की गई, और वह ऐसा व्यक्ति है जो प्रथम राजस्थानी व्यक्ति भी था। दोस्तों मनोज जी, बिल्कुल मनोज जी ने सही आंसर दिया है, के राधाकृष्णन 1949। बिल्कुल दोनों आंसर मनोज जी के सही हैं, और देव जी का भी क्लास में स्वागत है। देखिए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं राज्य सरकार द्वारा। कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए जिसको आता है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रथम मुख्य सचिव। 1956 तक तो केंद्र सरकार ने मुख्य सचिव बनाए। अब 1956 के बाद दोस्तों राज्य सरकार को मौका मिला कि राज्य सरकार क्या करे, अपना मुख्य सचिव नियुक्त करे। यानी कि 1956 के उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। तो मोहनलाल सुखाड़िया को यह मौका मिला कि वो क्या करे, अपना मुख्य सचिव नियुक्त करे। तो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रथम मुख्य सचिव कौन थे दोस्तों? भगत सिंह मेहता थे। भगत सिंह मेहता। तो भगत सिंह मेहता यानी कि इनकी नियुक्ति किसने की? इनकी नियुक्ति की दोस्तों किसने? इनकी नियुक्ति की आपके मोहनलाल जी सुखाड़िया ने।
मोहनलाल जी सुखाड़िया ने की। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक मुख्य सचिव थे, यहाँ पे कौन थे दोस्तों, 1958 तक मुख्य सचिव थे के सुब्रमण्यम के बाद भगत सिंह मेहता को राजस्थान का मुख्य सचिव बनाया गया। ये राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त प्रथम मुख्य सचिव है और ये प्रथम राजस्थानी भी है। इससे पहले जितने भी मुख्य सचिव रहे वो सभी के सभी हैं जो राजस्थानी नहीं थे, मतलब कोई दक्षिण भारत से आता था, कोई उत्तर भारत से आता था, परंतु राजस्थानी एक भी नहीं था। तो प्रथम राजस्थानी और प्रथम ऐसे व्यक्ति जो राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त किए गए भगत सिंह मेहता। ये कब से कब तक रहे, 1958 में इन्हें नियुक्त किया गया और 1964 तक, कब तक दोस्तों, 1964 तक है जो क्या रहे दोस्तों, ये राजस्थान के मुख्य सचिव रहे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इनका कार्यकाल भी काफी लंबा रहा है, कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का रहा है। तो यदि आपसे यह पूछा जाए कि राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका है, यदि आपसे यह पूछा जाए राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर भगत सिंह मेहता का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रथम राजस्थानी या प्रथम मुख्य सचिव भगत सिंह मेहता, जिनका कार्यकाल भी अब तक के है जो सर्वाधिक रहा है। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा, तो भगत सिंह का है जो भगत सिंह मेहता का रहा। अब आप जैसे ही मैंने सर्वाधिक की बात की तो आपके मन में क्या आएगा कि न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा, मुख्य सचिव के रूप में न्यूनतम कार्यकाल यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, आरडी थापर। कौन रहा दोस्तों, आरडी थापर। आरडी थापर का है जो कार्यकाल क्या रहा, न्यूनतम रहा। भगत सिंह का सर्वाधिक रहा परंतु आरडी थापर का न्यूनतम रहा। मैंने आपको पहले भी बताया आरडी थापर वो मुख्य सचिव हैं जिनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा नहीं, राज्यपाल द्वारा की गई। राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति कब की गई दोस्तों, ये है जो दोस्तों मई जून 1977 में है जो राजस्थान के मुख्य सचिव रहे और इनका कार्यकाल कुल कितने दिन का रहा था, इनका कार्यकाल कुल 48 दिन का है जो रहा था। तो न्यूनतम कार्यकाल वाले आरडी थापर, कई पुस्तकों में निहाल चंद गोयल लिखा हुआ है, वो गलत है दोस्तों, गलत तथ्यों को याद मत करना। मैं आपको बता देता हूं कि जो आरडी थापर थे वह राजस्थान में जब द्वितीय राष्ट्रपति शासन लगा था तब इन्हें मुख्य सचिव बनाया गया था। मई जून 1977 में राजस्थान के जो क्या रहे, मुख्य सचिव रहे और 48 दिन तक हैं जो इस पोस्ट पे रहे थे। ये ध्यान में रखना। प्रथम राष्ट्रपति शासन 45 दिन का रहा और जो द्वितीय राष्ट्रपति शासन था वो 108 दिन का रहा और ये है जो 45 दिन तक हैं जो क्या रहे, 45 दिन तक हैं जो राजस्थान के मुख्य सचिव रहे। बिल्कुल जेपी जी ने सही लिखा है, आरडी थापर। 13 अप्रैल 1949, बिल्कुल देशराज गुर्जर जी आपका भी बिल्कुल सही बात है, सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो सर्वाधिक कार्यकाल हो गया, न्यूनतम कार्यकाल हो गया। अब अगर यदि आपसे यह पूछे कि राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक, यदि आपसे यह पूछा जाए कि राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे, राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे, यदि आपसे यह पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे एसडी उज्ज्वल। एसडी उज्ज्वल हैं जो राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे। 1964 में जो इनकी नियुक्ति की गई थी कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में। मतलब जैसे ही भगत सिंह मेहता का कार्यकाल समाप्त हुआ, मोहनलाल सुखाड़िया को अपना विश्वास पत्र एकदम से नहीं मिला तो कुछ दिनों के लिए है जो क्या किया गया, एसडी उज्ज्वल को कार्यवाहक मुख्य सचिव हैं जो नियुक्त किया गया। सॉरी मैंने पहले राज्यपाल बोला होगा, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, कार्यवाहक मुख्य सचिव। कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं, मन में तो मुख्य सचिव चल रहा है, लिख राज्यपाल रहा हूं। तो प्रथम कार्यवाहक मुख्य सचिव एसडी उज्ज्वल 1964 में इन्हें जो नियुक्त किया गया। बिल्कुल बबलू जी कोटा से आपका स्वागत है, एडवेंचर लाइफ कैसे हो, ठीक है। तो प्रथम कार्यवाहक मुख्य सचिव एसडी उज्ज्वल। कल की क्लास में मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि जो प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति थी उसके भी अध्यक्ष कौन थे, एसडी उज्ज्वल ही थे। और एक बार प्रश्न यह भी पूछा गया कि राजस्थान के वह मुख्य सचिव जो आरपीएससी के सदस्य रहे तो भी कौन है, एसडी उज्ज्वल हैं। क्या कहोगे, आरपीएससी के सदस्य।
आरपीएससी के सदस्य रहने का सौभाग्य भी किसे मिला है दोस्तों? आरपीएससी के सदस्य रहने का सौभाग्य भी एसडी उज्जवल को ही मिला है। ये बात भी है जो आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक मुख्य सचिव एसडी उज्जवल, राजस्थान के वो मुख्य सचिव जो आरपीएससी के सदस्य भी रहे एसडी उज्जवल, राजस्थान के वो मुख्य सचिव जो राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष भी रहे एसडी उज्जवल। तो एसडी उज्जवल इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, याद रखना आप, ठीक है। एसपी लवर गुड नाइट, एसपी लवर है ना गुड नाइट, कोई बात, ठीक है। प्रथम कार्यवाहक मुख्य सचिव हो गए। अब अपन यदि आपसे ये पूछा जाए, अपन प्रथम की बात कर रहे हैं, तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि प्रथम महिला कौन थी, प्रथम महिला यदि आपसे पूछा जाए तो आप तपाक से आंसर दोगे, क्योंकि आप सभी को पता है कुशल सिंह। कुशल सिंह है जो क्या थी? प्रथम महिला मुख्य सचिव थी। प्रथम महिला मुख्य सचिव पूछा जाए कुशल सिंह 2009 में है जो ये क्या बने थे? राजस्थान के मुख्य सचिव बने थे अशोक गहलोत जी के समय। अशोक गहलोत जी का द्वितीय कार्यकाल था। यदि आपसे ये पूछे कि द्वितीय महिला मुख्य सचिव, तो क्या कहोगे? उषा शर्मा कहोगे। उषा शर्मा जो वर्तमान में भी क्या है दोस्तों? वर्तमान में भी क्या है दोस्तों? वर्तमान में भी राजस्थान की मुख्य सचिव हैं उषा शर्मा, ठीक है दोस्तों। प्रथम कुशल सिंह, दूसरी उषा शर्मा, जो अब तक दो ही महिलाएं ऐसी हैं जो राजस्थान की क्या रही हैं? मुख्य सचिव हैं जो रही हैं। इसके बाद यदि अपन चर्चा करें कि ऐसे राजस्थान के आपके मुख्य सचिव जो सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ हैं, जो काम करने का श्रेय मिला, तो सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने वाले, सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य करने वाले, यदि आपसे यह पूछा जाए राजस्थान के वो मुख्य सचिव जिन्होंने सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया, तो आप क्या कहोगे दोस्तों? विपिन बिहारी लाल माथुर। विपिन बिहारी लाल माथुर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का सौभाग्य मिला। कब से कब तक रहे ये? 1986 से लेकर के 1992 तक हैं जो राजस्थान के क्या रहते हैं? राजस्थान के मुख्य सचिव रहते हैं। और दोस्तों सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का रिकॉर्ड भी किसने बनाया? विपिन बिहारी लाल माथुर ने बनाया। अब मुख्यमंत्री मैंने आप सभी को पढ़ा रखे हैं, मुख्यमंत्री मैंने आप सभी को पढ़ा रखे हैं। अब आपको बताना है, आपको क्या बताना है कि ये विपिन बिहारी लाल माथुर किन किन मुख्यमंत्रियों के साथ काम करते हैं, कौन कौन से मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र बनने में जो वो सफलता अर्जित करते हैं। कौन है जो कमेंट बॉक्स में बताएगा? हरिराम गुजर के मैं भी हूं सर। हरिराम जी आपका भी स्वागत है ना। आप ऐसे अपना परिचय दोगे तभी तो मैं आपको पहचान पाऊंगा। आप क्लास में आते हो, चले जाते हो, या फिर कई बच्चे क्या करते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लास को नियमित रूप से देखते होंगे। उन सभी को तो मैं नहीं जान पाया। जैसे जेपी जी को मैं जानता हूं, डेली क्लास में आते हैं। हेमराज जी को जानता हूं, शोभा मोदी जी को जानता हूं, और भी जितने भी विद्यार्थी हैं जो नियमित रूप से क्लास में आते हैं, गोपी परिहार, इन सभी को मैं जानने लग गया। नाम से मुझे याद है कि ये लोग हैं जो नियमित क्लास में आते हैं। तो जो भी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखते हैं वो भी कमेंट कर लिया करो ताकि अपना परिचय बन जाए। हाँ जी, वाह गुरुजी मौज कर दी, एकदम दिमाग में छप गया। बिल्कुल छपने वाले तथ्य हैं, पेपर में भी छपेंगे और आपके दिमाग में भी छपने चाहिए। हाँ जी, गब्बर मूवी 2 ने क्या कुछ लिख के डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मुख्यमंत्री कौन कौन से थे ये मैं आपसे पूछ रहा था। तो दोस्तों 86 में कौन? हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री थे। कौन थे? हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी के विश्वास पात्र कौन बने? विपिन बिहारी लाल माथुर साहब बने। इसके बाद दोस्तों शिवशरण माथुर मुख्यमंत्री बने। तो शिवशरण माथुर का भी दिल किसने जीत लिया? विपिन बिहारी लाल माथुर ने जीत लिया। विपिन बिहारी लाल माथुर ने। इसके बाद फिर हरिदेव जोशी बने और इसके बाद भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने। तो कितने हो गए? एक तरीके से हरिदेव जोशी 2 बार हो गए, एक शिवशरण माथुर हो गए, एक भैरव सिंह शेखावत होंगे। 3 मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का श्रेय किसे मिला है दोस्तों? विपिन बिहारी लाल माथुर को है जो मिला है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा 1-2 और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहां से प्रश्न कभी कभी आ जाता है। जैसे आ जाता है कई बार प्रश्न कि राजस्थान के प्रथम एससी समुदाय से आने वाले, शेड्यूल कास्ट से आने वाले
मुख्य सचिव कौन है? तो शेड्यूल कास्ट की जैसे ही नाम लोगे आप कहोगे निरंजन नाथ आर्य। निरंजन नाथ आर्य हैं जो क्या थे? निरंजन नाथ आर्य प्रथम ऐसे मुख्य सचिव थे जो कहां से आते थे? एससी समुदाय से आते थे। और यदि एसटी का पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? ओपी मीणा। ओपी मीणा है जो क्या थे दोस्तों? एसटी समुदाय से आने वाले एकमात्र मुख्य सचिव हैं राजस्थान के। बिल्कुल। पवन बिश्नोई, नमस्कार पवन जी, कैसे हो? हरिदेव जोशी, बिल्कुल शोभा जी ने सही आंसर दिया है। हरिदेव जोशी, शिवशरण माथुर और भैरव सिंह शेखावत, बहुत शानदार, क्लैपिंग होनी चाहिए शोभा जी के लिए। तो अपन ने है जो मुख्य सचिव से संबंधित लगभग सारे फैक्टों को है जो पढ़ने का प्रयास किया। और अब मैं इतना विश्वास दिलाता हूं, एक प्रश्न और आता है दोस्तों कि ऐसे मुख्य सचिव जो लोकायुक्त के उप लोकायुक्त भी रहे, तो वो केपीयू मेनन थे। कौन थे? केपीयू मेनन थे। हाँ पवन बिश्नोई जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है। आप इतना लेट क्लास ज्वाइन करते हो, या आप पहले देख रहे होंगे, अभी आप हैं जो कमेंट कर रहे होंगे। तो दोस्तों मुख्य सचिव से संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते हैं एग्जाम ओरिएंटेड और जितने भी कंसेप्ट बन सकते हैं वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, आपको बताने का प्रयास किया। और मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप कि इतने सारे फैक्ट भी यदि कंठस्थ हो जाते हैं तो आपका मुख्य सचिव से पूछा गया कोई भी प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।